राधा स्वामी जी संगत जी, आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। जब भी भजन और सिमरन की बात होती है, तो अक्सर बड़े महापुरुष और अनुभवी साधक यह सलाह देते हैं कि भजन के समय चेहरा ढक कर बैठना चाहिए। यह विषय इतना गहरा और व्यापक है कि इस पर विस्तृत चर्चा किए बिना हम साधना के वास्तविक स्वरूप को पूरी तरह नहीं समझ सकते। हुजूर जी फरमाते थे कि सबसे पहले यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि भजन केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं है। भजन तो आत्मा को बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की ओर मोड़ने का एक पवित्र अभ्यास है। पूरे दिन हमारी आंखें, कान और मन संसार की ओर लगे रहते हैं। हम लोगों को देखते हैं, बातें सुनते हैं, अनेक प्रकार के दृश्य हमारे मन पर प्रभाव डालते हैं। जब हम भजन में बैठते हैं, तो उसी समय मन तुरंत भीतर नहीं लौटता, वह बार बार बाहर की ओर भागता है। संत महापुरुषों ने इस मन की प्रकृति को बहुत गहराई से समझा है। वे जानते हैं कि मन एक ऐसा घोड़ा है जो हमेशा बाहर की ओर दौड़ने के लिए तैयार रहता है। इसलिए वे ऐसे छोटे छोटे उपाय बताते हैं जो मन को जल्दी शांत होने और भीतर की ओर मुड़ने में सहायता करते हैं। चेहरा ढकना भी उन्हीं उपायों में से एक माना जाता है। आज के इस विस्तृत प्रवचन में हम इस विषय पर इतनी गहराई से चर्चा करेंगे कि जो साधक इसे ध्यान से सुनेगा और समझेगा, उसके भजन अभ्यास में पहले की तुलना में अधिक स्थिरता, अधिक शांति और अधिक एकाग्रता आ जाएगी। हुजूर जी अक्सर कहा करते थे कि मनुष्य का मन अत्यंत चंचल है। यह एक बंदर की तरह है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। भजन के समय यह और भी अधिक सक्रिय हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि अब उसे बाहरी विषयों से वंचित किया जा रहा है। यही कारण है कि बिना तैयारी के भजन में बैठने पर मन बार बार बाहर की ओर भागता है और हम अपने आप को बार बार नाम से हटता हुआ पाते हैं। संत महापुरुषों ने इस मन को वश में करने के लिए अनेक उपाय बताए हैं। चेहरा ढकना, शांत स्थान का चयन, नियत समय पर बैठना, सही आसन, ये सभी उन उपायों का हिस्सा हैं जो मन को संसार की ओर से हटाकर भीतर की ओर मोड़ने में सहायक होते हैं। हुजूर जी फरमाते थे कि मन में 5 मुख्य विकार हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये पांचों विकार मन को बाहर की ओर धकेलते हैं। जब तक ये विकार सक्रिय हैं, तब तक मन भीतर की ओर नहीं मुड़ सकता। संत महापुरुषों ने इन विकारों को नियंत्रित करने के लिए भजन सिमरन का उपाय बताया है। जब हम नाम का स्मरण करते हैं, तो नाम की शक्ति धीरे धीरे इन विकारों को शांत करती है। लेकिन इसके लिए हमें एक अनुशासित वातावरण की आवश्यकता होती है, जहां बाहरी उत्तेजनाएं कम हों। चेहरा ढकना इसी अनुशासित वातावरण को बनाने का एक सरल उपाय है। भजन की तैयारी क्यों आवश्यक है? कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने से पहले उसकी तैयारी आवश्यक होती है। जैसे एक वैज्ञानिक प्रयोग से पहले अपनी प्रयोगशाला को व्यवस्थित करता है, जैसे एक चिकित्सक ऑपरेशन से पहले अपने हाथ धोता है और स्टेराइल वातावरण बनाता है, वैसे ही एक साधक को भजन से पहले अपने मन और वातावरण को तैयार करना चाहिए। चेहरा ढकना इसी तैयारी का एक हिस्सा है। हुजूर जी फरमाते थे कि भजन के समय चेहरा ढकने का पहला उद्देश्य मन को बाहरी वातावरण से थोड़ा अलग करना है। जब चेहरा ढका होता है, तो साधक के सामने बाहर का दृश्य नहीं रहता। यदि बीच में आंखें खुल भी जाएं, तो सामने संसार का आकर्षण नहीं होता। इससे मन को बार बार बाहर जाने का अवसर कम मिलता है। धीरे धीरे उसका रुझान भीतर की ओर बनने लगता है। प्रकाश और अंधकार का खेल संगत जी अब एक सुंदर उदाहरण से समझिए। यदि किसी कमरे में बहुत तेज प्रकाश हो और कोई व्यक्ति वहां बैठकर किसी छोटी सी वस्तु को ध्यान से पढ़ना चाहे, तो उसे कठिनाई होगी। लेकिन यदि वही व्यक्ति शांत और नियंत्रित प्रकाश वाले स्थान पर बैठ जाए, तो उसका ध्यान अधिक आसानी से एक जगह टिकने लगता है। ठीक इसी प्रकार जब हम भजन के समय अपने चेहरे और आंखों के आसपास का वातावरण शांत कर देते हैं, तो मन को बाहरी दृश्य कम आकर्षित करते हैं और उसका ध्यान भीतर की ओर मोड़ना अपेक्षाकृत सहज हो जाता है। संत महापुरुष कहते हैं कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि मन की प्रकृति को समझकर अपनाया गया सरल अभ्यास है। संसार की हलचल से बचाव बहुत से साधक बैठते ही इधर उधर देखने लगते हैं। कभी किसी की आहट सुनकर आंख खोल लेते हैं, कभी किसी हलचल की ओर ध्यान चला जाता है। इससे भजन की लय टूट जाती है। यदि साधक चेहरा ढककर बैठता है, तो बाहरी व्यवधानों का प्रभाव कुछ कम हो सकता है और वह पहले की तुलना में अधिक देर तक अपने अभ्यास में बना रह सकता है। यही इस अभ्यास का व्यावहारिक लाभ है। इंद्रियों का संयम और चेहरा ढकना, हमारी आंखें सबसे शक्तिशाली इंद्रिय हैं। ये हमें संसार से जोड़ती हैं। जब हम चेहरा ढकते हैं,
तो हम इसी सबसे शक्तिशाली इंद्रिय को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। यह इंद्रिय संयम का एक सरल लेकिन अत्यंत प्रभावी उपाय है। हुजूर जी कहते थे कि यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए। चेहरा ढकना अपने आप में आध्यात्मिक उपलब्धि नहीं है। यदि मन संसार में भटकता रहे और केवल चेहरा ढक लिया जाए, तो उसे साधना पूरी नहीं हो जाती। संत महापुरुष कहते हैं कि चेहरा ढकना केवल एक सहायक उपाय है। वास्तविक साधना तो प्रेम, नाम का स्मरण, नियमित अभ्यास और सद्गुरु की कृपा से ही आगे बढ़ती है। बाहरी अनुशासन और आंतरिक परिवर्तन। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझिए। कई बार लोग बाहरी नियमों को ही सबसे बड़ा मान लेते हैं और भीतर के परिवर्तन को भूल जाते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि यदि चेहरा ढका है लेकिन मन क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार में डूबा हुआ है, तो साधना अधूरी रहेगी। दूसरी ओर, यदि साधक प्रेम, विनम्रता और श्रद्धा के साथ नाम में बैठता है, तो वही सबसे बड़ी कमाई है। हुजूर जी फरमाते थे कि जो साधक नियमित रूप से प्रेम पूर्वक भजन करता है, वह स्वयं अनुभव करता है कि धीरे धीरे उसका मन पहले की अपेक्षा जल्दी शांत होने लगा है। इसका कारण केवल चेहरा ढकना नहीं, बल्कि नियमित अभ्यास, सद्गुरु की कृपा और भीतर बढ़ती हुई एकाग्रता होती है। किसान और खेत का उदाहरण। संगत जी, अब एक और सुंदर उदाहरण समझिए। यदि कोई किसान बीज बोने से पहले खेत को साफ कर देता है, तो बीज को बढ़ने में सहायता मिलती है। लेकिन केवल खेत साफ कर देने से फसल नहीं उगती। उसके लिए बीज, पानी, धैर्य और समय भी चाहिए। ठीक इसी प्रकार चेहरा ढकना खेत तैयार करने जैसा है, जबकि नाम का अभ्यास बीज है। यदि बीज ही नहीं बोया जाए, तो केवल तैयारी से कुछ नहीं होगा। हुजूर जी फरमाते थे कि जब बाहरी विक्षेप कम होते हैं, तो मन को भीतर लौटने में पहले की अपेक्षा कुछ अधिक सुविधा मिलती है। यही कारण है कि अनुभवी साधक इस अभ्यास को उपयोगी मानते हैं। हमारा मन स्वभाव से ही बाहर की ओर भागने वाला है। आंखें बंद होने के बाद भी मन बाहरी दृश्यों को याद करता रहता है। परीक्षा कक्ष का उदाहरण एक सुंदर उदाहरण। यदि किसी विद्यालय में परीक्षा चल रही हो और बाहर बहुत अधिक शोर हो, तो विद्यार्थियों का ध्यान बार बार भटकने लगता है। लेकिन यदि परीक्षा कक्ष शांत हो जाए, तो वही विद्यार्थी अधिक एकाग्र होकर प्रश्न हल कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार भजन के समय मन भी एक प्रकार की आध्यात्मिक साधना कर रहा होता है। यदि बाहरी वातावरण जितना शांत होगा, मन को उतनी ही कम बाधाएं मिलेंगी। चेहरा ढकना इसी शांति को बढ़ाने का एक माध्यम है। आंखों का अनैच्छिक खुलना और उसका समाधान। हुजूर जी फरमाते थे कि चेहरा ढकने का दूसरा उद्देश्य यह है कि साधक की एकाग्रता बार बार बाहर न टूटे। कई बार आंखें अनजाने में खुल जाती हैं। यदि सामने कमरे की हलचल, रोशनी या कोई व्यक्ति दिखाई दे जाए, तो मन तुरंत उसी ओर चला जाता है। लेकिन जब चेहरा ढका होता है, तो यह संभावना कुछ कम हो जाती है। नियमित अभ्यास का महत्व। संत महापुरुष कहते हैं कि नियमित अभ्यास से ही मन को नए संस्कार मिलते हैं। जब हम प्रतिदिन चेहरा ढककर भजन करते हैं, तो मन धीरे धीरे उस वातावरण का आदी हो जाता है और अधिक सहजता से एकाग्र होने लगता है। संगत जी, संत महापुरुष बताते हैं कि कई साधक यह पूछते हैं कि क्या बिना चेहरा ढके भजन नहीं हो सकता। हुजूर जी कहते थे कि भजन तो प्रेम से होता है। यदि किसी परिस्थिति में चेहरा ढकना संभव न हो, तब भी श्रद्धा और नाम का अभ्यास पूरी निष्ठा से किया जा सकता है। लेकिन जहां सुविधा हो और इससे मन को सहायता मिलती हो, वहां इसे अपनाना लाभदायक हो सकता है। मनोवैज्ञानिक संकेत का महत्व। हुजूर जी कहते थे कि एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब साधक चेहरा ढककर बैठता है, तो उसके भीतर एक मनोवैज्ञानिक संकेत भी जाता है कि अब यह समय केवल भजन का है। जैसे कोई व्यक्ति मंदिर, गुरुद्वारे या ध्यान कक्ष में प्रवेश करते ही अपने मन की अवस्था बदलने लगता है, वैसे ही यह छोटी सी तैयारी भी मन को साधना की दिशा में ले जाने में सहायता कर सकती है। आदतों का निर्माण। संत महापुरुष कहते हैं कि मन आदतों से चलता है। यदि हर दिन एक जैसी तैयारी के साथ बैठा जाए, तो कुछ समय बाद मन स्वयं उसी अवस्था में आने लगता है। चेहरा ढकना इसी आदत निर्माण का एक हिस्सा है। आसन का भी महत्व। हुजूर जी फरमाते थे कि जिस प्रकार चेहरा ढकना महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार सही आसन में बैठना भी महत्वपूर्ण है। सीधा बैठना, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना, कंधों को सीधा रखना, ये सभी छोटी छोटी बातें मिलकर साधना को गहरा बनाती हैं। हुजूर जी फरमाते थे कि किसी भी बाहरी साधन को कभी भी अंतिम साध्य नहीं बनाना चाहिए। यदि साधन ही लक्ष्य बन जाए और नाम पीछे छूट जाए, तो साधना का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है।
मनुष्य का मन बहुत चतुर है। कई बार वह नाम की वास्तविक मेहनत से बचने के लिए बाहरी नियमों में ही उलझ जाता है। वस्त्र, आसन और अन्य बाहरी अनुशासन। कोई सोचता है कि यदि उसने विशेष प्रकार का वस्त्र पहन लिया तो साधना सफल हो जाएगी। कोई मान लेता है कि यदि उसने एक विशेष आसन अपना लिया तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। लेकिन संत महापुरुष समझाते हैं कि बाहरी अनुशासन उपयोगी अवश्य हैं, परंतु वे केवल सहायता करने वाले साधन हैं। आत्मा को ऊपर उठाने वाली शक्ति केवल नाम की कमाई, सद्गुरु की कृपा और सच्चे प्रेम में ही होती है। केवल तैयारी से क्या होगा? यदि कोई किसान केवल खेत की मेड़ बनाता रहे, उसे साफ करता रहे, लेकिन उसमें कभी बीज ही न बोए, तो क्या फसल उग जाएगी? बिल्कुल नहीं। खेत की तैयारी आवश्यक है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बीज होता है। ठीक इसी प्रकार चेहरा ढकना, शांत स्थान पर बैठना और सही आसन अपनाना खेत तैयार करने के समान है। लेकिन यदि नाम का सच्चा स्मरण नहीं है, तो केवल तैयारी से आत्मिक कमाई नहीं हो सकती। हुजूर जी कहते थे कि साधक को बाहरी अनुशासन और भीतर के अभ्यास के बीच संतुलन बनाना चाहिए। न तो बाहरी अनुशासनों की पूरी उपेक्षा करें और न ही उन्हें ही सब कुछ मान लें। दोनों का संतुलन ही साधना को आगे बढ़ाता है। हुजूर जी कहते थे कि यदि मन बाहर ही घूमता रहे तो चेहरा ढकने का लाभ बहुत सीमित रह जाएगा। इसलिए सबसे पहले मन को प्रेम से नाम की ओर लौटाइए। यदि वह 100 बार भटके तो 100 बार उसे वापस लाइए। यही वास्तविक अभ्यास है। मन को वापस लाने की कला। मन को वापस लाने के लिए किसी बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। बल प्रयोग से मन और अधिक उद्दंड हो जाता है। उसे प्रेम से, कोमलता से, धैर्यपूर्वक वापस लाना चाहिए। जैसे एक माता अपने बच्चे को प्रेम से पुकारती है, वैसे ही हमें मन को नाम की ओर पुकारना चाहिए। हुजूर जी फरमाते थे कि नाम की अपनी एक लय होती है। जब हम उस लय में डूब जाते हैं तो मन स्वतः शांत होने लगता है। चेहरा ढकना इस लय को बनाए रखने में सहायता करता है, क्योंकि बाहरी आवाजें और दृश्य इस लय को भंग नहीं करते। नियमितता का जादू, नियमित अभ्यास ही साधना को सफल बनाता है। एक दिन में घंटों भजन करने की अपेक्षा प्रतिदिन थोड़ा समय नियमित रूप से भजन करना अधिक लाभदायक होता है। चेहरा ढकने का अभ्यास भी नियमित होना चाहिए। जब यह आदत बन जाती है तो यह सहज हो जाता है। संत महापुरुष हमेशा सरल उदाहरणों से जीवन की गहरी बातें समझाते हैं। एक सुंदर उदाहरण देखिए। यदि कोई माली पौधे के चारों ओर छोटी सी बाढ़ लगा देता है, तो उसका उद्देश्य पौधे को बढ़ाना नहीं, बल्कि उसे अनावश्यक बाधाओं से बचाना होता है। पौधे को बढ़ाने की शक्ति तो मिट्टी, पानी और सूर्य से आती है। ठीक इसी प्रकार चेहरा ढकना भी एक छोटी सी सुरक्षा की तरह है, जबकि वास्तविक विकास नाम, भजन, सिमरन और सद्गुरु की कृपा से ही होता है। विवाद से बचाव। हुजूर जी कहते थे कि इसलिए चेहरा ढकने के विषय में कभी विवाद मत कीजिए। यदि इससे आपके मन को सहायता मिलती है तो प्रेम से अपनाइए। यदि किसी परिस्थिति में यह संभव न हो तो भी निराश मत होइए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मन सद्गुरु के चरणों में जुड़ा रहे, क्योंकि अंततः आत्मा को ऊपर उठाने वाली शक्ति किसी कपड़े में नहीं, बल्कि नाम की कमाई और सद्गुरु की कृपा में ही होती है। नाम की महिमा, नाम सबसे बड़ी शक्ति है। संत महापुरुषों ने कहा है कि नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। नाम ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। नाम ही मन को शांत करता है और नाम ही आत्मा को उसके वास्तविक घर की ओर ले जाता है। इसलिए सभी बाहरी अनुशासनों से अधिक महत्वपूर्ण नाम का अभ्यास है। गुरु की कृपा। बिना गुरु की कृपा के नाम का अभ्यास भी पूरा नहीं होता। गुरु ही हमें नाम का सही उच्चारण सिखाता है। गुरु ही हमें सही मार्ग बताता है और गुरु ही हमारी साधना को सफल बनाता है। इसलिए गुरु की कृपा सबसे महत्वपूर्ण है। हुजूर जी फरमाते थे कि किसी भी बाहरी साधन को कभी भी अंतिम साध्य नहीं बनाना चाहिए। यदि साधन ही लक्ष्य बन जाए और नाम पीछे छूट जाए तो साधना का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। साधकों के प्रश्न और उनके उत्तर। कई बार साधक पूछते हैं, हुजूर, क्या चेहरा ढकना अनिवार्य है? तो हुजूर जी मुस्कुराते हुए कहते थे, अनिवार्य नहीं, लेकिन सहायक अवश्य है। जिस प्रकार छाता बारिश में अनिवार्य नहीं है, लेकिन भीगने से बचाता है, उसी प्रकार चेहरा ढकना अनिवार्य नहीं है, लेकिन मन को भटकने से बचाने में सहायक है। तुलना से बचाव। एक और महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि साधक कभी भी अपने अभ्यास की तुलना दूसरों से न करें। कोई चेहरा ढक कर बैठता है, कोई नहीं ढकता।
कोई अलग प्रकार से बैठता है, कोई अलग समय पर बैठता है। संत महापुरुष कहते हैं कि इन बातों से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि भीतर प्रेम कितना है। यदि प्रेम है, श्रद्धा है और नियमितता है, तो साधना आगे बढ़ेगी। प्रेम ही सबसे बड़ी पूंजी। हुजूर जी फरमाते थे कि प्रेम ही सबसे बड़ी पूंजी है। जिस साधक के पास प्रेम है, उसके पास सब कुछ है। चेहरा ढकना या न ढकना, ये छोटी बातें हैं, लेकिन प्रेम बड़ी बात है। प्रेम के बिना साधना अधूरी है और प्रेम के साथ सब कुछ संभव है। संत महापुरुष कहते हैं कि चेहरा ढकने का अर्थ केवल आंखों को ढकना नहीं, बल्कि मन को भी संसार की ओर देखने से रोकना है। यदि आंखें बंद हैं, लेकिन मन पूरे संसार में घूम रहा है, तो वास्तविक चेहरा अभी भी खुला हुआ है। और यदि मन प्रेम पूर्वक नाम में जुड़ गया है, तो वही सबसे बड़ी साधना है। जीवन में परिवर्तन, साधना की कसौटी साधना में सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, बल्कि भीतर दिखाई देता है। यदि भजन के बाद आपका स्वभाव पहले से अधिक शांत हो रहा है, यदि आपकी वाणी मधुर हो रही है, यदि क्रोध कम हो रहा है, यदि दूसरों के प्रति करुणा बढ़ रही है और यदि सद्गुरु का स्मरण दिन भर सहज होने लगा है, तो समझो कि भजन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। यही वास्तविक कमाई है। संगीत वादक का उदाहरण एक और सुंदर उदाहरण। यदि कोई संगीत वादक प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर अभ्यास करे, तो कुछ समय बाद उस स्थान पर बैठते ही उसका मन अपने आप संगीत की अवस्था में आने लगता है। ठीक इसी प्रकार यदि साधक प्रतिदिन एक ही स्थान, एक ही समय और एक जैसी तैयारी के साथ भजन करें, तो मन भी धीरे धीरे उसी आध्यात्मिक वातावरण को स्वीकार करने लगता है। भीतरी परिवर्तन की पहचान कैसे पहचानें कि भीतर परिवर्तन हो रहा है? जब हमें पहले की तरह किसी बात का गुस्सा ना आए, जब हम दूसरों की गलतियों को आसानी से माफ कर दें, जब हमारी नींद अच्छी आने लगे, जब हमें खाने पीने में संयम आ जाए, ये सब भीतरी परिवर्तन के लक्षण हैं। हुजूर जी फरमाते थे कि भजन से पहले वातावरण शांत करना अत्यंत आवश्यक है। जब हम बाहरी दुनिया के शोर शराबे से स्वयं को अलग करते हैं, तो मन को भीतर की ओर मुड़ने में आसानी होती है। चेहरा ढकना इसी शांत वातावरण का एक भाग है। ध्वनि प्रदूषण और मन आज के युग में ध्वनि प्रदूषण इतना अधिक है कि मन को शांत रखना बहुत कठिन हो गया है। हर तरफ शोर है, गाड़ियों का शोर, टीवी का शोर, लोगों के बातचीत का शोर। इस शोर से बचने के लिए हमें स्वयं एक शांत वातावरण बनाना पड़ता है। चेहरा ढकना इस शांत वातावरण को बनाने का एक उपाय है। इंद्रियों का संयम हमारी पांचों इंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ हर समय बाहरी दुनिया से जुड़ी रहती हैं। जब हम भजन करते हैं, तो हमें इन इंद्रियों को अपने वश में करना होता है। चेहरा ढकने से आंखें बाहरी दुनिया से अलग हो जाती हैं, जो साधना के लिए सहायक है। इसी प्रकार शांत स्थान पर बैठने से कान भी कम बाहरी आवाजें सुनते हैं। मन को संकेत देना, जब हम चेहरा ढकते हैं, तो हम अपने मन को एक स्पष्ट संकेत देते हैं कि अब भजन का समय है। ये मन के लिए एक सीमा रेखा है, जो उसे बताती है कि अब बाहरी दुनिया के काम समाप्त हो गए हैं और भीतर की यात्रा शुरू होनी चाहिए। यही कारण है कि चेहरा ढकना केवल भौतिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। संत महापुरुष नियमितता को अत्यंत महत्व देते हैं। हुजूर जी कहते थे कि नियमित अभ्यास से ही मन को नए संस्कार मिलते हैं और वही संस्कार साधना को सहज बनाते हैं। समय और स्थान का महत्व। एक निश्चित समय और स्थान पर भजन करने से मन अनुशासित होता है। जब हर दिन एक ही समय पर और एक ही स्थान पर बैठते हैं, तो मन उस समय और स्थान को साधना से जोड़ने लगता है। जैसे ही वह समय आता है, मन स्वतः ही शांत होने लगता है। सुबह का समय सबसे उत्तम। हुजूर जी फरमाते थे कि सुबह का समय, विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले, भजन के लिए सबसे उत्तम होता है। इस समय वातावरण शांत होता है, मन ताजा होता है और बाहरी व्यवधान न्यूनतम होते हैं। चेहरा ढककर सुबह के समय किया गया भजन अत्यंत फलदायी होता है। छोटी छोटी आदतों का बड़ा प्रभाव, छोटी छोटी आदतें मिलकर बड़ा परिवर्तन लाती हैं। चेहरा ढकना, सही आसन में बैठना, शांत स्थान चुनना, ये सभी छोटी आदतें मिलकर हमारी साधना को गहरा और स्थिर बनाती हैं। जैसे कहा गया है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अनुशासन का महत्व। अनुशासन के बिना साधना संभव नहीं है।
जिस प्रकार एक सैनिक अनुशासन में रहकर अपनी सेवा करता है, उसी प्रकार एक साधक को अनुशासन में रहकर भजन करना चाहिए। चेहरा ढकना इसी अनुशासन का एक अंग है। हुजूर जी कहते थे कि नाम की महिमा अपरंपार है। नाम ही सब कुछ है। बाहरी अनुशासन तो मन को शांत करने का माध्यम है, लेकिन वास्तविक कमाई तो नाम में ही है। नाम का जाप कैसे करें? हुजूर जी फरमाते थे कि नाम का जाप प्रेम के साथ करना चाहिए। जैसे कोई माँ अपने बच्चे का नाम प्रेम से लेती है, वैसे ही हमें सद्गुरु के नाम को प्रेम से लेना चाहिए। नाम को जबरदस्ती नहीं, बल्कि प्रेम से लेना चाहिए। चेहरा ढकना इस प्रेमपूर्ण स्मरण में सहायता करता है। प्रेम की शक्ति, प्रेम के बिना साधना अधूरी है। जब हम प्रेम के साथ नाम का स्मरण करते हैं, तो वह नाम हमारी आत्मा में उतर जाता है और हमें भीतर से बदलने लगता है। प्रेम की तुलना में कोई भी शक्ति बड़ी नहीं है। प्रेम ही वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। सदगुरु की कृपा के बिना साधना संभव नहीं है। संत महापुरुषों ने कहा है कि गुरु की कृपा से ही नाम मिलता है और नाम के अभ्यास से ही आत्मा को मोक्ष मिलता है। इसीलिए गुरु की कृपा साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चेहरा ढकना एक साधन है, लेकिन गुरु की कृपा साधना का आधार है। नाम और आत्मा का संबंध, नाम और आत्मा का अटूट संबंध है। नाम ही आत्मा का सहारा है। जब आत्मा नाम में लीन हो जाती है, तो वह परमात्मा की ओर बढ़ती है। यही साधना का वास्तविक उद्देश्य है। हुजूर जी कहते थे कि कई साधक वर्षों तक भजन करते हैं, लेकिन जल्दी परिणाम चाहते हैं। संत महापुरुष कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग खेती की तरह है। किसान बीज बोने के अगले दिन फसल नहीं मांगता। वह प्रतिदिन सेवा करता है, पानी देता है, धैर्य रखता है और विश्वास बनाए रखता है। धैर्य का महत्व, धैर्य से ही साधना गहरी होती है। जल्दबाजी में साधना करने से लाभ नहीं होता। हमें धैर्यपूर्वक नियमित अभ्यास करना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि एक दिन अवश्य फल मिलेगा। जैसे सूर्य हर दिन उगता है और अस्त होता है, वैसे ही हमें प्रतिदिन भजन करना चाहिए। विश्वास बनाए रखना, जब मन नहीं लगता तब भी विश्वास बनाए रखना चाहिए। विश्वास ही साधना का आधार है। जब तक विश्वास है तब तक साधना चलती रहती है। चाहे अनुभव हो या ना हो, चाहे मन लगे या ना लगे, विश्वास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। संत महापुरुषों के जीवन में हम देखते हैं कि उन्होंने कितने वर्षों तक कठिन साधना की। उन्होंने धैर्य और विश्वास कभी नहीं छोड़ा। उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हुजूर जी ने स्वयं कितने वर्षों तक कठिन साधना की, इसका विचार करें तो हमारी कठिनाइयां बहुत छोटी लगती हैं। आस्था और भरोसा, सद्गुरु पर आस्था और भरोसा रखना चाहिए। जब हम पूरे मन से सद्गुरु पर भरोसा करते हैं, तो वे हमारी साधना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। चेहरा ढकना या न ढकना, ये छोटी बातें हैं, लेकिन सद्गुरु पर भरोसा सबसे बड़ी बात है। हुजूर जी फरमाते थे कि भजन का सबसे बड़ा उद्देश्य केवल ध्यान लगाना नहीं, बल्कि स्वयं को बदलना है। यदि साधना के कारण आपका जीवन बदल रहा है, यदि आपके भीतर विनम्रता आ रही है, यदि सेवा का भाव बढ़ रहा है और यदि अहंकार कम हो रहा है, तो यही सबसे बड़ा प्रमाण है कि नाम भीतर कार्य कर रहा है। स्वभाव में परिवर्तन, साधना से स्वभाव में परिवर्तन आना चाहिए। क्रोध कम होना चाहिए, दया बढ़नी चाहिए और दूसरों के प्रति सहानुभूति विकसित होनी चाहिए। यदि वर्षों भजन करने के बाद भी हमारा स्वभाव वही है, तो हमें अपनी साधना की दिशा पर विचार करना चाहिए। जब साधना गहरी होती है, तो दूसरों के प्रति करुणा स्वतः बढ़ जाती है। हमें अपने से कमजोर लोगों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। यही सच्ची साधना है। साधना से व्यक्ति निर्मल और सरल हो जाता है। उसमें छल कपट नहीं रहता, वह सरल स्वभाव का हो जाता है। उसकी वाणी मीठी हो जाती है और उसके विचार शुद्ध हो जाते हैं। चेहरा ढकने जैसे छोटे नियम इन बड़े परिवर्तनों के सहायक होते हैं। सबसे बड़ा फल आत्मिक शांति है। जब आत्मा शांत हो जाती है, तो बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, हम पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता। यही वास्तविक सफलता है। हुजूर जी कहते थे कि जो साधक इस संतुलन को समझ लेता है, वह कभी बाहरी नियमों में उलझता नहीं और ना ही उन्हें तुच्छ समझता है। वह जानता है कि अनुशासन आवश्यक है, लेकिन अनुशासन का उद्देश्य केवल मन को नाम की ओर ले जाना है। न अंधविश्वास, न उपेक्षा। संतों का मार्ग संतुलित है, न अंधविश्वास और न उपेक्षा।
हर नियम को प्रेम और समझदारी के साथ अपनाना चाहिए और उसके पीछे के उद्देश्य को समझना चाहिए। चेहरा ढकने के विषय में भी हमें यही संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए। सरल और सुरक्षित मार्ग, संतों का मार्ग सरल और सुरक्षित है। इसमें किसी प्रकार का दिखावा या दंभ नहीं है। यह मार्ग सीधे आत्मा को उसके वास्तविक घर तक ले जाता है। चेहरा ढकना इसी सरल मार्ग का एक छोटा सा हिस्सा है। अति से बचाव, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। बाहरी नियमों की अति भी उचित नहीं है और उनकी उपेक्षा भी उचित नहीं है। मध्यम मार्ग ही सबसे अच्छा है। हुजूर जी हमेशा संतुलन पर बल देते थे। स्वयं का अनुभव, प्रत्येक साधक को स्वयं अनुभव करना चाहिए कि किस नियम से उसे कितना लाभ होता है। यदि चेहरा ढकने से ध्यान अच्छा लगता है तो इसे अपनाएं। यदि किसी को बिना ढके अच्छा लगता है तो उसे भी कर सकते हैं। स्वयं का अनुभव सबसे बड़ा प्रमाण है। हुजूर जी फरमाते थे कि यदि कोई नाव नदी पार करने के लिए हो तो उसका उद्देश्य यात्री को दूसरे किनारे तक पहुंचाना होता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति नाव को ही मंजिल समझकर उसी में बैठा रह जाए तो वह कभी किनारे तक नहीं पहुंचेगा। साधन और साध्य का भेद चेहरा ढकना, शांत स्थान चुनना और अन्य अनुशासन नाव की तरह है। उनका उद्देश्य आत्मा को नाम में स्थिर होने में सहायता देना है। लेकिन वास्तविक मंजिल तो सद्गुरु का स्मरण, प्रेम और भीतर की साधना है। इसलिए साधन को कभी भी मंजिल मत बनाइए। मंजिल को कभी न भूलें, साधन का सम्मान करें, लेकिन मंजिल को कभी न भूलें। हमारी वास्तविक मंजिल आत्मा का परमात्मा से मिलन है। नाम ही वह माध्यम है जो हमें उस मंजिल तक पहुंचाता है। चेहरा ढकना उस माध्यम का एक छोटा सा हिस्सा है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। हमें हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। साधक का लक्ष्य है नाम में स्थिर होना, आत्मा को उन्नत करना और परमात्मा से मिलन करना। चेहरा ढकना इस लक्ष्य की प्राप्ति में एक सहायक है, लेकिन यह लक्ष्य नहीं है। सतर्कता, हुजूर जी सतर्क करते थे कि साधक को बाहरी नियमों में इतना न उलझना चाहिए कि वह अपने वास्तविक लक्ष्य को ही भूल जाए। बाहरी नियमों का पालन तो करें, लेकिन साथ ही नाम के अभ्यास को भी न छोड़ें। संगत जी, इस विस्तृत चर्चा के बीच में हम मुख्य बिंदुओं को फिर से समझ लेते हैं। चेहरा ढकना एक सहायक उपाय है। यह अपने आप में साध्य नहीं है, बल्कि मन को बाहरी विक्षेपों से बचाने का एक माध्यम है। इसका मुख्य उद्देश्य मन को भीतर की ओर मोड़ने में सहायता करना है। नाम ही वास्तविक शक्ति है। चेहरा ढकने से अधिक महत्वपूर्ण नाम का अभ्यास है। नाम ही आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। बिना नाम के सारे अनुशासन व्यर्थ हैं। प्रेम सबसे बड़ा है, बिना प्रेम के साधना अधूरी है। प्रेम से किया गया नाम का स्मरण ही सबसे बड़ी कमाई है। चेहरा ढकने से अधिक महत्वपूर्ण प्रेम है। नियमितता आवश्यक है। नियमित अभ्यास से ही मन को नए संस्कार मिलते हैं और साधना गहरी होती है। एक दिन में घंटों करने की अपेक्षा प्रतिदिन थोड़ा समय नियमित रूप से करना अधिक लाभदायक है। सद्गुरु की कृपा अनिवार्य है। गुरु की कृपा के बिना साधना संभव नहीं है। गुरु ही मार्ग दिखाता है और गुरु ही साधना को सफल बनाता है। संतुलन आवश्यक है, न अंधविश्वास, न उपेक्षा। सभी नियमों को प्रेम और समझदारी के साथ अपनाएं। चेहरा ढकने के विषय में भी यही संतुलित दृष्टिकोण रखें। हुजूर जी फरमाते थे कि साधना के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। कभी मन बहुत चंचल हो जाता है, कभी बाहरी व्यवधान आते हैं, तो कभी भीतर संशय उत्पन्न हो जाते हैं। मन की चंचलता का समाधान, मन की चंचलता का सबसे अच्छा समाधान है नाम का अभ्यास। जब भी मन भटके, उसे प्रेम से वापस नाम में लगाएं। यह अभ्यास धीरे धीरे मन को स्थिर कर देता है। चेहरा ढकना इस अभ्यास में सहायक हो सकता है। बाहरी व्यवधानों से बचाव, बाहरी व्यवधानों से बचने के लिए शांत स्थान, नियत समय और चेहरा ढकना सहायक है। लेकिन यदि बाहरी व्यवधान बहुत अधिक हों, तो भी नाम का अभ्यास न छोड़ें। मन को इतना मजबूत बनाएं कि बाहरी शोर उसे विचलित न कर सके। संशय और अविश्वास का समाधान, जब भी संशय हो, सद्गुरु की शरण में जाएं। संत महापुरुषों के जीवन और वचनों का अध्ययन करें। विश्वास को पुनः स्थापित करें। संशय मन की कमजोरी है, इसे प्रेम और विश्वास से दूर करें। शारीरिक बाधाएं, कभी कभी शारीरिक बाधाएं भी आती हैं, बीमारी, थकान, नींद आदि। इनका समाधान है संतुलन। शरीर का ध्यान रखें,
लेकिन साधना को भी न छोड़ें। आवश्यकता अनुसार आराम करें, लेकिन नियमितता बनाए रखें। बाधाओं को अवसर बनाएं। हुजूर जी कहते थे कि बाधाएं हमें और अधिक मजबूत बनाती हैं। इन्हें अवसर में बदलें। जब बाधा आए तो समझें कि यह हमारी साधना की परीक्षा है। इस परीक्षा में पास होने का प्रयास करें। हुजूर जी फरमाते थे कि साधना धीरे धीरे बढ़ती है। एक स्तर से दूसरे स्तर पर जाने में समय लगता है। साधक को धैर्य रखना चाहिए और नियमित अभ्यास करते रहना चाहिए। प्रारंभिक स्तर, बाहरी नियमों का पालन। प्रारंभ में साधक बाहरी नियमों का पालन करता है। चेहरा ढकना, नियत समय, शांत स्थान आदि। इस स्तर पर साधक को बाहरी सहारों की आवश्यकता होती है। मध्य स्तर, मन की एकाग्रता। जब नियमित अभ्यास होता है तो मन एकाग्र होने लगता है। बाहरी व्यवधानों का प्रभाव कम हो जाता है। साधक को अब पहले जैसी कठिनाई नहीं होती। उच्च स्तर, नाम में स्थिरता। जब साधना गहरी होती है तो साधक नाम में स्थिर हो जाता है। नाम का स्मरण उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। इस स्तर पर चेहरा ढकना या न ढकना दोनों समान हैं, क्योंकि मन पहले ही भीतर स्थिर हो चुका होता है। प्रगति की पहचान। प्रगति की पहचान कैसे करें? जब आपको भजन में बैठने में पहले जैसी बेचैनी न हो, जब आंखें अनायास न खुलें, जब मन जल्दी शांत हो जाए और जब भजन के बाद आपको गहरी शांति का अनुभव हो, तो समझें कि प्रगति हो रही है। हुजूर जी फरमाते थे कि नाम साधक के जीवन का केंद्र होना चाहिए। नाम ही साधक का सहारा है। नाम ही उसकी शक्ति है। नाम का दैनिक अभ्यास। नियमित रूप से प्रतिदिन नाम का अभ्यास करें। इसे अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। सुबह उठते ही नाम लें, दिन भर नाम की याद रखें और रात को सोते समय भी नाम लें। नाम को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। नाम की याद दिन भर में जब भी समय मिले, नाम की याद करें। चाहे काम कर रहे हों, चल रहे हों या बैठे हों, नाम का स्मरण बनाए रखें। यही सबसे बड़ी साधना है। चेहरा ढकना इस स्मरण में एकाग्रता लाने का साधन है। नाम की महिमा अपरंपार है। नाम सबसे बड़ा आश्रय है और नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जब हम पूरे मन से नाम का स्मरण करते हैं तो नाम स्वयं हमारी सहायता करता है। संत महापुरुषों ने कहा है कि नाम से बढ़कर कुछ भी नहीं। नाम और आत्मा का संबंध, नाम और आत्मा का गहरा संबंध है। नाम आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। जैसे तार मोबाइल को दूसरे फोन से जोड़ता है, वैसे ही नाम आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। नाम के बिना आत्मा अधूरी है। हुजूर जी फरमाते थे कि सद्गुरु के बिना साधना संभव नहीं है। गुरु ही रास्ता दिखाता है, गुरु ही सहारा देता है। गुरु की कृपा के बिना कोई भी साधना सफल नहीं होती। गुरु की शरण में, सद्गुरु की शरण में जाना ही सबसे बड़ी कमाई है। जब हम सच्चे मन से गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु की कृपा हम पर होती है। गुरु ही हमें सही मार्ग बताते हैं और हमें बाहरी नियमों का सही उपयोग करना सिखाते हैं। गुरु का मार्गदर्शन गुरु साधक को हर कदम पर मार्गदर्शन देता है। गुरु के वचनों पर चलना ही साधना का सरलतम मार्ग है। गुरु ही बताते हैं कि चेहरा कब और कैसे ढकना चाहिए और इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है। गुरु की कृपा से ही नाम का अभ्यास फलदायी होता है। गुरु की कृपा के बिना साधना अधूरी है। जब गुरु प्रसन्न होते हैं तो साधना स्वतः ही आगे बढ़ती है। गुरु का स्मरण भी नाम के समान ही महत्वपूर्ण है। गुरु को याद करने से मन शांत होता है। जब हम चेहरा ढक कर भजन करते हैं तो साथ में गुरु का स्मरण भी रखना चाहिए। गुरु और नाम दोनों एक हैं। हुजूर जी फरमाते थे कि संत महापुरुषों के वचन अमृत के समान हैं। उन्हें ध्यान से सुनना और उन पर अमल करना चाहिए। बाबा जी के वचन। बाबा जी फरमाते थे कि नाम ही सबसे बड़ा सहारा है। जो नाम में लगता है उसे कभी चिंता नहीं सताती। बाबा जी कहते थे कि भजन करते समय चेहरा ढकना एक अच्छा अभ्यास है, क्योंकि इससे मन शांत होता है। हुजूर जी के वचन। हुजूर जी फरमाते थे कि भजन करने से मन शांत होता है और आत्मा उन्नत होती है। वे कहते थे कि चेहरा ढकना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक उपयोगी अभ्यास है। लेकिन वे यह भी कहते थे कि इसके बिना भी भजन किया जा सकता है, यदि मन प्रेम से भरा है। संतों का संदेश सरल है। नाम का अभ्यास करो, प्रेम करो और सेवा करो। यही सबसे बड़ी साधना है। चेहरा ढकना इस साधना में सहायता करने वाला एक छोटा सा साधन है।
गुरु वचनों का पालन, गुरु के वचनों का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु ने जो बताया है उसे प्रेम से अपनाएं। गुरु का हर वचन साधक के जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। हुजूर जी फरमाते थे कि साधना के अनेक लाभ हैं, मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक। मानसिक लाभ, साधना से मन शांत होता है। चिंता, तनाव और अवसाद कम हो जाते हैं। मन में सकारात्मकता आती है। चेहरा ढकना इस मानसिक शांति को बढ़ाने में सहायता करता है। शारीरिक लाभ, साधना से शरीर स्वस्थ रहता है। रक्तचाप नियंत्रित रहता है। हृदय की कार्य प्रणाली सुधरती है और शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। सही आसन और शांत वातावरण, जिनमें चेहरा ढकना भी शामिल है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आध्यात्मिक लाभ, साधना से आत्मा उन्नत होती है। आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ती है और अंततः परमात्मा में विलीन हो जाती है। यही साधना का अंतिम लक्ष्य है। सामाजिक लाभ, साधना से व्यक्ति समाज में बेहतर व्यवहार करता है। वह दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखता है। इससे समाज में शांति और सद्भाव बढ़ता है। हुजूर जी फरमाते थे कि साधना के मार्ग में बाधाएं आती हैं, लेकिन हमें उनका सामना करना सीखना चाहिए। बाधाओं के प्रकार, बाधाएं कई प्रकार की होती हैं। शारीरिक बीमारी, थकान, मानसिक तनाव, चिंता, भौतिक शोर, असुविधाजनक स्थान और सामाजिक, परिवार का विरोध, समय की कमी। बाधाओं का समाधान है विश्वास और सद्गुरु की शरण। जब हम सद्गुरु के चरणों में जाते हैं तो सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। चेहरा ढकना एक साधन है, लेकिन सद्गुरु की शरण सबसे बड़ा सहारा है। धैर्य और विश्वास ही साधना को आगे बढ़ाते हैं। बाधाएं आती हैं, लेकिन विश्वास बनाए रखना चाहिए। जैसे एक यात्री को रास्ते में कांटे मिलते हैं, लेकिन वह रुकता नहीं, वैसे ही हमें बाधाओं से डरना नहीं चाहिए। बाधाओं से सीख, हर बाधा से हम कुछ सीख सकते हैं। बाधाएं हमें और अधिक मजबूत बनाती हैं और हमारी साधना को और अधिक गहरी करती हैं। इसलिए बाधाओं को अवसर समझें। हुजूर जी फरमाते थे कि साधना और सेवा दोनों एक हैं। सेवा के बिना साधना अधूरी है। सेवा का महत्व, सेवा से मन शुद्ध होता है और अहंकार नष्ट होता है। सेवा साधना को गहरा बनाती है। जो सेवा करता है उसका मन निर्मल हो जाता है और वह साधना में अधिक सफल होता है। सेवा के प्रकार, सेवा कई प्रकार की होती है। सत्संग की सेवा, धार्मिक स्थानों की सफाई, प्रबंध, लंगर की सेवा, भोजन बनाना बांटना, बीमारों की सेवा और गरीबों की सेवा, इन सभी से मन शुद्ध होता है। सेवा और साधना का संतुलन, सेवा और साधना दोनों में संतुलन रखना चाहिए। सेवा से मन शुद्ध होता है और साधना से आत्मा उन्नत होती है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। चेहरा ढकना साधना का हिस्सा है, जबकि सेवा साधना का फल है। सेवा से अहंकार नाश, सेवा से अहंकार नष्ट होता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हमें अपने अहंकार का बोध नहीं रहता। यह साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अहंकार साधना की सबसे बड़ी बाधा है। हुजूर जी फरमाते थे कि सत्संग साधना का आधार है। सत्संग से ज्ञान बढ़ता है और विश्वास दृढ़ होता है। सत्संग की आवश्यकता, सत्संग हमें सही मार्ग पर चलना सिखाता है। सत्संग में संतों के वचन सुनने को मिलते हैं, जो साधना के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। सत्संग के बिना साधना अधूरी है। सत्संग के लाभ, सत्संग से मन शांत होता है, संशय दूर होते हैं, विश्वास दृढ़ होता है और साधना में रुचि बढ़ती है। सत्संग में हमें चेहरा ढकने जैसे अभ्यासों का सही ज्ञान मिलता है। नियमित सत्संग, सत्संग नियमित रूप से करना चाहिए। सत्संग की नियमितता साधना की नियमितता को बढ़ाती है। जब हम नियमित रूप से सत्संग करते हैं तो हमारा मन हमेशा साधना के लिए तैयार रहता है। सत्संग और चेहरा ढकना, सत्संग में ही हमें यह सीख मिलती है कि भजन के समय चेहरा ढकना क्यों आवश्यक है। संत महापुरुष सत्संग में इसके पीछे के कारणों को विस्तार से समझाते हैं। इसलिए सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण है। हुजूर जी फरमाते थे कि साधक में कुछ विशेष गुण होने चाहिए: विनम्रता, ईमानदारी, समर्पण और प्रेम। विनम्रता सबसे बड़ा गुण है। जो साधक विनम्र है उसे सद्गुरु की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। विनम्रता के बिना साधना अधूरी है। चेहरा ढकना एक विनम्रता का प्रतीक है, क्योंकि यह दिखाता है कि साधक अपनी साधना को गंभीरता से ले रहा है। ईमानदारी से साधना करनी चाहिए। दिखावे की साधना से लाभ नहीं होता। जो साधक स्वयं को धोखा देता है वह कभी सफल नहीं हो सकता। चेहरा ढकना ईमानदारी का प्रतीक है। यदि हम इसे केवल दिखावे के लिए करें तो इसका कोई लाभ नहीं है।
समर्पण सद्गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। जब साधक पूरी तरह से सद्गुरु को समर्पित हो जाता है, तो उसकी साधना स्वतः ही आगे बढ़ती है। समर्पण के बिना साधना संभव नहीं है। प्रेम सबसे बड़ा भाव है। प्रेम से भजन करें, प्रेम से स्मरण करें और प्रेम से सेवा करें। प्रेम के बिना सब कुछ व्यर्थ है। चेहरा ढकना प्रेम को बढ़ाने का साधन है, क्योंकि यह मन को भीतर की ओर मोड़ता है। हुजूर जी फरमाते थे कि साधना और परिवार में कोई विरोध नहीं है। परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी साधना की जा सकती है। परिवार के प्रति कर्तव्य परिवार के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, उन्हें निभाते हुए साधना करनी चाहिए। साधना से परिवार भी सुखी रहता है। जब साधक शांत और संतुलित होता है, तो परिवार में भी शांति रहती है। परिवार में साधना का माहौल बनाना चाहिए। परिवार के सभी सदस्यों को साथ में भजन करना चाहिए। जब पूरा परिवार एक साथ भजन करता है, तो उसका प्रभाव कई गुना अधिक होता है। चेहरा ढकना पारिवारिक भजन का भी एक हिस्सा हो सकता है। संतुलन बनाए रखना परिवार और साधना में संतुलन रखना आवश्यक है। दोनों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। परिवार के प्रति कर्तव्य निभाएं, लेकिन साधना के लिए भी समय निकालें। इसी संतुलन को साधना कहते हैं। परिवार में अनुशासन होना चाहिए। जब परिवार अनुशासित होता है, तो साधना स्वतः ही होती है। चेहरा ढकना एक अनुशासन है, जो परिवार में शुरू किया जा सकता है। हुजूर जी फरमाते थे कि साधक का समाज के प्रति भी कर्तव्य है। उसे समाज में सदाचार का पालन करना चाहिए। समाज में सदाचार का पालन करना चाहिए। उसका व्यवहार सभी के लिए आदर्श होना चाहिए। जब साधक अच्छा व्यवहार करता है, तो समाज में उसका सम्मान बढ़ता है और साधना का प्रचार भी होता है। समाज की सेवा साधक को समाज की सेवा करनी चाहिए। जो समाज की सेवा करता है, उसे सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है। समाज की सेवा ही साधना का एक रूप है। समाज में साधना का प्रचार साधक को समाज में साधना का प्रचार करना चाहिए। लोगों को भजन सिमरन का महत्व बताना चाहिए। जब अधिक लोग साधना करेंगे, तो समाज में शांति और सद्भाव बढ़ेगा। सामाजिक उत्तरदायित्व साधक का सामाजिक उत्तरदायित्व है। उसे समाज में होने वाली बुराइयों का विरोध करना चाहिए और अच्छाइयों का समर्थन करना चाहिए। हुजूर जी फरमाते थे कि साधना के मार्ग में संशय आते हैं, लेकिन उनका समाधान भी है। संशय के कारण संशय अज्ञानता से उत्पन्न होते हैं। जब हमें किसी बात की सही जानकारी नहीं होती, तो संशय होता है। चेहरा ढकने के विषय में भी कई संशय हैं। क्यों ढकें, कैसे ढकें, कब ढकें, ये सभी संशय अज्ञानता के कारण हैं। संशय का सबसे अच्छा समाधान है सद्गुरु के पास जाना। गुरु सभी संशयों को दूर कर देते हैं। सत्संग में जाना, गुरु के वचन सुनना और अनुभवी साधकों से बात करना, ये सभी संशय दूर करने के उपाय हैं। विश्वास को दृढ़ करना, संशय आने पर विश्वास को दृढ़ करना चाहिए। विश्वास ही संशय का अंत करता है। जब विश्वास दृढ़ होता है, तो संशय अपने आप मिट जाते हैं। गुरु पर विश्वास रखें, नाम पर विश्वास रखें और साधना पर विश्वास रखें। अनुभव से सीख, कभी कभी संशय का समाधान अनुभव से होता है। जब आप स्वयं अनुभव करेंगे कि चेहरा ढकने से ध्यान बेहतर होता है, तो संशय मिट जाएगा। इसलिए बिना संशय की अभ्यास करें और अनुभव लें। हक 32, साधना और अहंकार। हुजूर जी फरमाते थे कि अहंकार साधना की सबसे बड़ी बाधा है। जब तक अहंकार है, साधना सफल नहीं होती। अहंकार से व्यक्ति गर्व करता है। वह दूसरों को छोटा समझता है। अहंकार साधना को नष्ट कर देता है। अहंकारी व्यक्ति कभी सद्गुरु की शरण में नहीं जा सकता, क्योंकि उसे लगता है कि वह सब कुछ जानता है। अहंकार से मुक्ति का उपाय है विनम्रता। जब हम विनम्र हो जाते हैं, तो अहंकार नष्ट हो जाता है। चेहरा ढकना विनम्रता का प्रतीक है, क्योंकि यह दिखाता है कि साधक अपने आप को संसार से अलग कर रहा है। सेवा से अहंकार नष्ट होता है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, तो अहंकार स्वतः कम हो जाता है। इसीलिए सेवा को साधना का अंग बनाएं। गुरु की शरण में जाने से अहंकार नष्ट होता है। जब हम गुरु के चरणों में झुकते हैं, तो अहंकार समाप्त हो जाता है। यही सबसे बड़ी साधना है। हुजूर जी फरमाते थे कि साधना के 4 स्तंभ हैं: नाम, प्रेम, सेवा और सत्संग। प्रथम स्तंभ नाम साधना का प्रथम स्तंभ है। नाम का अभ्यास ही साधना का आधार है। नाम के बिना कोई भी साधना अधूरी है। चेहरा ढकना नाम के अभ्यास को गहरा बनाता है। द्वितीय स्तंभ प्रेम साधना का द्वितीय स्तंभ है। प्रेम से ही नाम का स्मरण फलदायी होता है। प्रेम के बिना नाम का अभ्यास व्यर्थ है। चेहरा ढकना प्रेम को बढ़ाने का साधन है। तृतीय स्तंभ सेवा साधना का तृतीय स्तंभ है। सेवा से मन शुद्ध होता है
और अहंकार नष्ट होता है। सेवा के बिना साधना अधूरी है। चतुर्थ स्तंभ सत्संग। सत्संग साधना का चतुर्थ स्तंभ है। सत्संग से ज्ञान बढ़ता है और विश्वास दृढ़ होता है। सत्संग के बिना साधना अंधकार में है। हुजूर जी फरमाते थे कि साधना के फल अनेक हैं। मन की शांति, आत्मा की उन्नति और अंततः मोक्ष। मन की शांति साधना से मन शांत होता है। चिंता, तनाव और अवसाद दूर हो जाते हैं। चेहरा ढकना इस शांति को और अधिक गहरा बनाता है, क्योंकि यह बाहरी उत्तेजनाओं को कम करता है। आत्मा की उन्नति साधना से आत्मा उन्नत होती है। आत्मा परमात्मा के निकट पहुंचती है। ये उन्नति धीरे धीरे होती है, लेकिन निश्चित होती है। मोक्ष अंततः साधना से मोक्ष प्राप्त होता है। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। यही साधना का अंतिम लक्ष्य है। चेहरा ढकना इस अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में एक सहायक है। सांसारिक सुख साधना से सांसारिक सुख भी बढ़ते हैं। जब मन शांत होता है तो जीवन सुखमय होता है। साधना से धन, यश, स्वास्थ्य और समृद्धि प्राप्त होती है। अब हम चेहरा ढकने के व्यावहारिक पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे, जो हर साधक के काम आएंगे। कैसे ढकें? हुजूर जी फरमाते थे कि चेहरा इस प्रकार ढकना चाहिए कि आंखों के आसपास कोई रोशनी ना आए। एक साफ, हल्का और आरामदायक कपड़ा इस्तेमाल करें। कपड़ा इतना बड़ा होना चाहिए कि वह पूरे चेहरे को ढक सके, लेकिन सांस लेने में कोई बाधा ना हो। किस रंग का कपड़ा? हुजूर जी इस बारे में विशेष निर्देश नहीं देते थे, लेकिन सफेद या हल्के रंग का कपड़ा शांति प्रदान करता है। गहरे रंग का कपड़ा भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उसे साफ रखना चाहिए। कितनी देर ढकें? भजन की पूरी अवधि के लिए चेहरा ढका रहना चाहिए। यदि बीच में आराम करना हो तो आराम के समय उतार सकते हैं, लेकिन पुनः भजन शुरू करने पर फिर से ढक लें। सावधानियां चेहरा ढकते समय इस बात का ध्यान रखें कि कपड़ा नाक पर न दबाव डाले और सांस लेने में कोई कठिनाई न हो। यदि सांस लेने में कठिनाई हो तो कपड़े को थोड़ा ढीला करें, जबरदस्ती न करें। चेहरा ढकने के अलावा भी कुछ अनुशासन हैं जो साधना को गहरा बनाते हैं। सही आसन हुजूर जी फरमाते थे कि सीधा बैठना, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना और कंधों को समान रखना साधना के लिए सहायक है। पद्मासन, सुखासन या सिद्धासन, जो भी आरामदायक हो उसे अपनाएं। अरडान नियत समय व प्रतिदिन एक निश्चित समय पर भजन करें। सुबह 3 से 5 बजे का समय सबसे उत्तम है, लेकिन यदि यह संभव न हो तो अपनी सुविधा के अनुसार समय चुनें। भजन के लिए शांत स्थान चुनें, जहां बाहरी शोर शराबा न हो, जहां लोगों का आना जाना कम हो और जहां आपको कोई परेशान न करे। स्वच्छता भजन से पहले हाथ पैर धो लें, शरीर स्वच्छ रखें और साफ कपड़े पहनें। स्वच्छता से मन शुद्ध होता है और साधना अधिक प्रभावी होती है। हुजूर जी फरमाते थे कि साधना के विभिन्न चरण होते हैं और हर चरण में साधक को अलग अलग अनुभव होते हैं। प्रारंभिक चरण संघर्ष। प्रारंभ में साधक को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। मन बहुत भटकता है, शरीर में बेचैनी होती है और बाहरी व्यवधान परेशान करते हैं। इस चरण में चेहरा ढकना बहुत सहायक होता है, क्योंकि यह मन को कुछ हद तक शांत करता है। मध्य चरण स्थिरता। जब नियमित अभ्यास होता है तो मन स्थिर होने लगता है, बेचैनी कम हो जाती है और साधक अधिक देर तक भजन में बैठ सकता है। इस चरण में चेहरा ढकना अभी भी सहायक है। उन्नत चरण सहजता। जब साधना गहरी होती है तो भजन सहज हो जाता है। साधक को बैठने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। इस चरण में चेहरा ढकना या न ढकना दोनों समान हैं, क्योंकि मन पहले ही भीतर स्थिर हो चुका होता है। अंतिम चरण समाधि। अंतिम चरण में साधक समाधि में चला जाता है। उसे बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं रहता, वह पूरी तरह से नाम में लीन हो जाता है। इस चरण में किसी भी बाहरी साधन की आवश्यकता नहीं रहती। हुजूर जी फरमाते थे कि साधना का आधार आत्म अनुशासन है। जब तक हम स्वयं को अनुशासित नहीं करेंगे, साधना सफल नहीं होगी। आत्म अनुशासन क्या है? आत्म अनुशासन का अर्थ है स्वयं को नियंत्रित करना, अपनी इच्छाओं, आदतों और मन को वश में करना। चेहरा ढकना आत्म अनुशासन का एक छोटा सा अभ्यास है। आत्म अनुशासन के लाभ। आत्म अनुशासन से मन शक्तिशाली होता है। हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। आत्म अनुशासन के बिना साधना संभव नहीं है। आत्म अनुशासन कैसे विकसित करें? आत्म अनुशासन विकसित करने के लिए छोटी छोटी आदतों से शुरू करें, जैसे नियत समय पर उठना, नियमित भजन करना और चेहरा ढकना। धीरे धीरे बड़े अनुशासन भी सहज हो जाएंगे। अनुशासन का आध्यात्मिक महत्व। अनुशासन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है।
अनुशासन से मन शुद्ध होता है और आत्मा उन्नत होती है। हुजूर जी फरमाते थे कि संत संगत साधना के लिए अत्यंत आवश्यक है। अच्छी संगत साधना को बढ़ाती है, जबकि बुरी संगत साधना को नष्ट करती है। सत्संग का महत्व। सत्संग में संतों के वचन सुनने को मिलते हैं, जो साधना के लिए प्रेरणा देते हैं। सत्संग से विश्वास दृढ़ होता है और संशय दूर होते हैं। संगत का प्रभाव। हमारी संगत का हम पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छी संगत में हम अच्छे बनते हैं और बुरी संगत में बुरे। इसीलिए हमेशा अच्छी संगत में रहें। संत संगत के लाभ। संत संगत में रहने से हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है। वहां हमें चेहरा ढकने जैसे अभ्यासों का सही ज्ञान मिलता है और उनका महत्व समझ में आता है। स्वयं को अकेला न समझें। साधना के मार्ग पर कभी कभी हमें अकेलापन महसूस होता है, लेकिन संगत से यह अकेलापन दूर होता है। साथ में भजन करने से आत्मा में नई ऊर्जा आती है। हुजूर जी फरमाते थे कि साधना के साथ साथ आत्मचिंतन भी आवश्यक है। हमें अपने भीतर देखना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। आत्मचिंतन क्या है? आत्मचिंतन का अर्थ है अपने आप को देखना, अपनी सोच को समझना और अपनी गलतियों को पहचानना। यह साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आत्मचिंतन के लाभ। आत्मचिंतन से हमें अपनी कमियों का पता चलता है और हम उन्हें सुधार सकते हैं। यह हमारे चरित्र को निखारता है और साधना को गहरा बनाता है। आत्मचिंतन कैसे करें? भजन के बाद कुछ समय शांत बैठकर सोचें, मैंने आज क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, मेरा मन कहाँ भटका, मैं कैसे बेहतर हो सकता हूं। यही आत्मचिंतन है। आत्मचिंतन और चेहरा ढकना आत्मचिंतन में सहायक है, क्योंकि यह बाहरी दुनिया को हटाकर हमें भीतर देखने का अवसर देता है। इसलिए चेहरा ढकना केवल भजन के लिए नहीं, बल्कि आत्मचिंतन के लिए भी है। हुजूर जी फरमाते थे कि साधना के मार्ग में उत्साह बनाए रखना बहुत आवश्यक है। कभी कभी उत्साह कम हो जाता है, तो हमें उसे पुनः जगाना चाहिए। उत्साह क्यों कम होता है? उत्साह कम होने के कई कारण हैं। परिणाम न मिलना, मन की चंचलता, बाहरी कठिनाइयां और संशय। इन सब के बावजूद उत्साह बनाए रखना चाहिए। उत्साह कैसे बनाए रखें? उत्साह बनाए रखने के लिए सत्संग करें, संतों के वचन पढ़ें, अनुभवी साधकों से बात करें और नियमित भजन करें। चेहरा ढकने का अभ्यास भी उत्साह बनाए रखने में सहायक है। उत्साह का महत्व। उत्साह ही साधना को आगे बढ़ाता है। उत्साह के बिना साधना रुक जाती है। इसलिए उत्साह को कभी कम न होने दें। स्वयं को प्रेरित करना। जब भी उत्साह कम हो, स्वयं को प्रेरित करें। याद करें कि आपने इस मार्ग पर क्यों कदम रखा था। सद्गुरु के दर्शन करें और उनके वचन सुनें। यही सबसे अच्छी प्रेरणा है। हुजूर जी फरमाते थे कि संतोष साधना का एक महत्वपूर्ण गुण है। जो संतोषी है वह सुखी है। संतोष क्या है? संतोष का अर्थ है जो है उसमें खुश रहना, अधिक की इच्छा न करना, जो मिला है उसका स्वागत करना। यह साधना का एक महत्वपूर्ण गुण है। संतोष के लाभ। संतोष से मन शांत रहता है, चिंता और तनाव कम होते हैं। संतोषी व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। संतोष और साधना। संतोष से साधना गहरी होती है। जब हम संतोषी होते हैं तो मन भटकता नहीं है और हम अधिक एकाग्र होकर भजन कर सकते हैं। असंतोष से बचाव। असंतोष साधना को नष्ट कर देता है। इसलिए हमेशा संतोषी रहें। चाहे चेहरा ढकने का अभ्यास हो या कोई अन्य, जो है उसमें खुश रहें। हुजूर जी फरमाते थे कि कृतज्ञता साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। सद्गुरु और परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञता क्या है? कृतज्ञता का अर्थ है जो हमें मिला है उसके लिए आभारी होना। सद्गुरु ने हमें नाम दिया, ये सबसे बड़ी देन है। इसके लिए कृतज्ञ रहना चाहिए। कृतज्ञता के लाभ। कृतज्ञता से मन शांत रहता है। हम अपनी कमियों के बजाय अपनी उपलब्धियों पर ध्यान देते हैं। कृतज्ञता सुख का आधार है। कृतज्ञता और साधना। कृतज्ञता से साधना गहरी होती है। जब हम सद्गुरु और परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो हमारा भजन अधिक प्रेमपूर्ण होता है। कृतज्ञता कैसे व्यक्त करें? हर दिन कुछ समय बैठकर सोचें कि सद्गुरु ने हमें क्या क्या दिया है। उनके प्रति आभार व्यक्त करें। यही सबसे अच्छी कृतज्ञता है। हुजूर जी फरमाते थे कि क्षमा साधना का एक महत्वपूर्ण गुण है। दूसरों को क्षमा करना और स्वयं को भी क्षमा करना चाहिए। क्षमा क्या है? क्षमा का अर्थ है दूसरों की गलतियों को माफ करना, उन पर क्रोध न करना और स्वयं को भी क्षमा करना। यह साधना का एक महत्वपूर्ण गुण है। क्षमा के लाभ। क्षमा से मन शांत रहता है, क्रोध और नफरत कम होती है।
क्षमी व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। क्षमा से साधना गहरी होती है। जब हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो हमारा मन शुद्ध होता है और हम अधिक एकाग्र होकर भजन कर सकते हैं। क्षमा कैसे करें? जब कोई हमें ठेस पहुंचाए तो उसे क्षमा करें। सोचें कि उसने अनजाने में किया होगा। क्रोध को अपने ऊपर हावी न होने दें। यही सच्ची क्षमा है। हुजूर जी फरमाते थे कि निर्मलता साधना का एक महत्वपूर्ण गुण है। मन निर्मल होना चाहिए। निर्मलता क्या है? निर्मलता का अर्थ है शुद्धता। मन की शुद्धता, विचारों की शुद्धता और व्यवहार की शुद्धता। यह साधना का एक महत्वपूर्ण गुण है। निर्मलता के लाभ निर्मलता से मन शांत रहता है। हम सही गलत का अंतर कर पाते हैं। निर्मल व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं देता। निर्मलता और साधना निर्मलता से साधना गहरी होती है। जब हमारा मन निर्मल होता है तो हम अधिक एकाग्र होकर भजन कर सकते हैं। निर्मलता कैसे प्राप्त करें? निर्मलता प्राप्त करने के लिए सत्संग करें, सेवा करें और प्रतिदिन भजन करें। चेहरा ढकना निर्मलता प्राप्त करने में सहायक है, क्योंकि यह मन को बाहरी अशुद्धियों से बचाता है। हुजूर जी फरमाते थे कि सरलता साधना का एक महत्वपूर्ण गुण है। जीवन सरल होना चाहिए। सरलता क्या है? सरलता का अर्थ है सादगी। जीवन में दिखावा न करना, जटिलताओं से बचना और सरल स्वभाव का होना। यह साधना का एक महत्वपूर्ण गुण है। सरलता के लाभ सरलता से मन शांत रहता है। जटिलताएं कम होती हैं। सरल व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। सरलता और साधना सरलता से साधना गहरी होती है। जब हमारा जीवन सरल होता है तो हम अधिक समय और ऊर्जा साधना में लगा सकते हैं। सरलता कैसे प्राप्त करें? सरलता प्राप्त करने के लिए कम चीजों में संतुष्ट रहें, दिखावे से बचें और अपने विचारों को सरल रखें। चेहरा ढकना सरलता का प्रतीक है, क्योंकि यह बिना किसी दिखावे के एक सरल अभ्यास है। हुजूर जी फरमाते थे कि धैर्य साधना का एक महत्वपूर्ण गुण है। बिना धैर्य के साधना सफल नहीं होती। धैर्य क्या है? धैर्य का अर्थ है सहन शक्ति। परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, धैर्य न छोड़ना। यह साधना का एक महत्वपूर्ण गुण है। धैर्य के लाभ धैर्य से मन शांत रहता है। हम कठिनाइयों का सामना कर पाते हैं। धैर्य व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। धैर्य और साधना, धैर्य से साधना गहरी होती है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम बिना जल्दबाजी के नियमित अभ्यास करते हैं और अंततः सफल होते हैं। धैर्य कैसे विकसित करें? धैर्य विकसित करने के लिए नियमित रूप से भजन करें, सत्संग करें और जीवन में छोटी छोटी बातों पर धैर्य रखें। चेहरा ढकना धैर्य विकसित करने में सहायक है, क्योंकि यह हमें धैर्यपूर्वक बैठना सिखाता है। हुजूर जी फरमाते थे कि परिश्रम साधना का एक महत्वपूर्ण गुण है। बिना परिश्रम के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। परिश्रम क्या है? परिश्रम का अर्थ है मेहनत। नियमित रूप से प्रयास करना, कठिनाइयों के बावजूद न रुकना। यह साधना का एक महत्वपूर्ण गुण है। परिश्रम के लाभ परिश्रम से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। बिना परिश्रम के सफलता संभव नहीं है। परिश्रम और साधना, परिश्रम से साधना गहरी होती है। जब हम परिश्रम करते हैं तो हमारी साधना नियमित होती है और हम अंततः सफल होते हैं। परिश्रम कैसे करें? प्रतिदिन नियमित रूप से भजन करें। चाहे मन लगे या न लगे, समय पर बैठें और भजन करें। चेहरा ढकना परिश्रम का एक छोटा सा रूप है, क्योंकि इसे करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। हुजूर जी फरमाते थे कि समर्पण साधना का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। सद्गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण ही साधना को सफल बनाता है। समर्पण क्या है? समर्पण का अर्थ है पूरी तरह से सद्गुरु को सौंप देना, अपने अहंकार को त्याग देना और सद्गुरु के हर वचन को मानना। यह साधना का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। समर्पण के लाभ समर्पण से मन शांत रहता है। सारी चिंताएं सद्गुरु पर छोड़ देने से हम निश्चिंत हो जाते हैं। समर्पित व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। समर्पण और साधना, समर्पण से साधना गहरी होती है। जब हम पूरी तरह से सद्गुरु को समर्पित होते हैं तो हमारी साधना स्वतः ही आगे बढ़ती है। समर्पण करने के लिए अपने अहंकार को त्यागें, सद्गुरु के हर वचन को मानें और हर कार्य को सद्गुरु की इच्छा समझकर करें। चेहरा ढकना समर्पण का एक छोटा सा रूप है, क्योंकि यह दिखाता है कि हम सद्गुरु के मार्ग पर चल रहे हैं। हुजूर जी फरमाते थे कि अनुग्रह साधना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सद्गुरु का अनुग्रह ही सब कुछ है। अनुग्रह क्या है? अनुग्रह का अर्थ है कृपा, दया। सद्गुरु की कृपा जो हम पर बरसती है, यह साधना का सबसे बड़ा सहारा है। अनुग्रह के लाभ अनुग्रह से
सारी कठिनाइयां दूर हो जाती हैं। सद्गुरु की कृपा से हमें नाम मिलता है और नाम के अभ्यास से हमें मोक्ष मिलता है। अनुग्रह और साधना, अनुग्रह के बिना साधना संभव नहीं है। जब सद्गुरु की कृपा होती है तो साधना स्वतः ही आगे बढ़ती है। अनुग्रह कैसे प्राप्त करें? अनुग्रह प्राप्त करने के लिए विनम्र रहें, सद्गुरु की सेवा करें और प्रतिदिन नाम का अभ्यास करें। चेहरा ढकना अनुग्रह प्राप्त करने का एक साधन है, क्योंकि यह विनम्रता को दर्शाता है। आज के आधुनिक युग में साधना के लिए अनेक चुनौतियां हैं। हमें इनसे निपटने का तरीका जानना चाहिए। प्रौद्योगिकी और साधना, मोबाइल, सोशल मीडिया, टीवी और इंटरनेट ने हमारा ध्यान भटका दिया है। इनसे बचना और साधना के लिए समय निकालना एक बड़ी चुनौती है। चेहरा ढकना इससे बचने का एक उपाय है, क्योंकि यह हमें इनसे अलग करता है। शोर शराबा, शहरों में शोर शराबा इतना अधिक है कि कहीं भी पूर्ण शांति नहीं मिलती। इसके बावजूद हमें साधना करनी चाहिए। चेहरा ढकना शोर से कुछ हद तक बचाता है। समय की कमी, आज के व्यस्त जीवन में साधना के लिए समय निकालना एक बड़ी चुनौती है। फिर भी हमें साधना के लिए समय निकालना चाहिए। चेहरा ढकना एक छोटी सी तैयारी है जो साधना को प्रभावी बनाती है। तनाव और चिंता, आजकल तनाव और चिंता इतनी अधिक हो गई है कि मन शांत ही नहीं होता। साधना से ही इसका समाधान है। चेहरा ढकना तनाव से बचने में सहायक है। युवा पीढ़ी में साधना के प्रति रुचि बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। युवाओं के लिए साधना क्यों महत्वपूर्ण है? युवा पीढ़ी का मन अत्यंत चंचल होता है। उन्हें साधना की आवश्यकता सबसे अधिक है। साधना से उनका मन शांत होता है और वे जीवन में सफल होते हैं। युवाओं को साधना के प्रति कैसे आकर्षित करें? युवाओं को साधना के प्रति आकर्षित करने के लिए सत्संग में युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम करें। उन्हें संतों के जीवन से प्रेरणा दें और उन्हें बताएं कि साधना से उनके जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। युवा और चेहरा ढकना, युवाओं को चेहरा ढकने का महत्व समझाना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मन को शांत करने का उपाय है। युवा उदाहरण, जब युवा स्वयं साधना करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे तो वे अपने साथियों के लिए उदाहरण बनेंगे। यह सबसे अच्छा प्रचार है। महिलाएं साधना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। महिलाओं के लिए साधना क्यों महत्वपूर्ण है? महिलाएं परिवार की रीढ़ होती हैं। जब वे साधना करती हैं तो पूरा परिवार लाभान्वित होता है। साधना से उनके मन में शांति आती है और वे परिवार को बेहतर ढंग से संभालती हैं। महिलाओं के लिए साधना के लाभ, साधना से महिलाओं का मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। वे अधिक आत्मविश्वासी होती हैं और उनमें सहन शक्ति बढ़ती है। महिलाएं और चेहरा ढकना, महिलाएं चेहरा ढकना अपनी सुविधा के अनुसार कर सकती हैं। इसका कोई लिंग भेद नहीं है। हर कोई इस अभ्यास से लाभ उठा सकता है। महिला साधकों के अनुभव सुनने को मिलते हैं कि चेहरा ढककर भजन करने से उनका ध्यान बेहतर होता है और वे अधिक देर तक भजन में बैठ पाती हैं। बच्चों को कम उम्र से ही साधना की आदत डालनी चाहिए। बच्चों के लिए साधना क्यों महत्वपूर्ण है? बच्चे निर्मल होते हैं। उन्हें कम उम्र में ही साधना सिखाने से उनका जीवन सुखमय होता है। साधना से उनमें अनुशासन आता है और उनका मन शांत रहता है। बच्चों को साधना कैसे सिखाएं? बच्चों को साधना सिखाने के लिए उन्हें प्रेम से बैठाएं, उन्हें नाम का सरल अभ्यास कराएं और उन्हें बताएं कि साधना से उन्हें क्या लाभ होते हैं। उन्हें चेहरा ढकने के लिए बाध्य न करें, बल्कि प्रेम से समझाएं। बच्चे और चेहरा ढकना, बच्चों को चेहरा ढकना सिखाते समय इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें कोई असुविधा न हो। उन्हें एक हल्का और छोटा कपड़ा दें जो उनके चेहरे को आराम से ढक सके। बचपन में साधना के लाभ, बचपन में साधना करने से बच्चे में एक अच्छी आदत विकसित होती है जो जीवन भर उनके काम आती है। वे संतुलित और सुखी जीवन जीते हैं। सेवानिवृत्त लोगों के पास साधना के लिए अधिक समय होता है। सेवानिवृत्त लोगों के लिए साधना क्यों महत्वपूर्ण है? सेवानिवृत्ति के बाद लोगों के पास बहुत समय होता है, लेकिन मन अक्सर अशांत होता है। साधना से वे इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सेवानिवृत्त लोगों के लिए साधना के लाभ, साधना से उनका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वे शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं और उन्हें जीवन में एक नया उद्देश्य मिल जाता है। सेवानिवृत्त लोग और चेहरा ढकना, सेवानिवृत्त लोगों के पास अधिक समय होता है, इसलिए वे चेहरा ढककर लंबे समय तक भजन कर सकते हैं। उन्हें इस अभ्यास से अधिक लाभ होता है। सेवानिवृत्ति का सही उपयोग, सेवानिवृत्ति के समय का सही उपयोग साधना में करें।
यह जीवन का सबसे अच्छा समय है जब आप पूरी तरह से साधना पर ध्यान दे सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय साधक भी साधना के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय साधकों के अनुभव दुनिया भर में अनेक साधक भजन सिमरन कर रहे हैं। वे विभिन्न संस्कृतियों में रहते हैं, फिर भी साधना के प्रति उनकी आस्था समान है। वे चेहरा ढकने के अभ्यास को भी अपनाते हैं और इससे उन्हें लाभ होता है। साधना का सार्वभौमिक संदेश। साधना का संदेश सार्वभौमिक है। प्रेम करो, नाम लो, सेवा करो। यह संदेश दुनिया के हर कोने में फैल रहा है। चेहरा ढकना इस संदेश का एक छोटा सा हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय सत्संग। अंतर्राष्ट्रीय सत्संगों में साधक एक साथ बैठकर भजन करते हैं। वहां चेहरा ढकने का अभ्यास भी किया जाता है, जो साधना को गहरा बनाता है। विश्व शांति में साधना का योगदान। जब दुनिया भर में साधक भजन सिमरन करते हैं तो विश्व में शांति आती है। साधना से आत्मा शांत होती है और शांत आत्माएं मिलकर शांत समाज बनाती हैं। आने वाले समय में साधना और अधिक विकसित होगी और अधिक लोगों तक पहुंचेगी। प्रौद्योगिकी का उपयोग। प्रौद्योगिकी का उपयोग साधना के प्रचार में किया जा रहा है। ऑनलाइन सत्संग, वीडियो प्रवचन और सोशल मीडिया पर साधना संदेश। चेहरा ढकने के अभ्यास को भी ऑनलाइन सिखाया जा सकता है। युवा पीढ़ी और साधना। युवा पीढ़ी में साधना के प्रति रुचि बढ़ रही है क्योंकि वे तनाव और अशांति से मुक्ति पाना चाहते हैं। चेहरा ढकने जैसे अभ्यास उन्हें सरल लगते हैं, जिससे वे आसानी से अपना सकते हैं। वैश्विक साधना आंदोलन। वैश्विक स्तर पर साधना का एक आंदोलन बन रहा है, जहां विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और देशों के लोग एक साथ भजन सिमरन कर रहे हैं। यह आंदोलन विश्व शांति में सहायक होगा। साधना का विस्तार निरंतर हो रहा है। अधिक से अधिक लोग साधना के लाभों को समझ रहे हैं और इसे अपना रहे हैं। चेहरा ढकने का अभ्यास भी अधिक लोकप्रिय हो रहा है। संत महापुरुषों और अनुभवी साधकों के साक्ष्य साधना के महत्व को प्रमाणित करते हैं। संत महापुरुषों के अनुभव। सभी संत महापुरुषों ने कठिन साधना की। उनके अनुभव बताते हैं कि साधना के मार्ग में अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। चेहरा ढकना उसी अनुशासन का हिस्सा था। अनुभवी साधकों के साक्ष्य। आज भी हजारों साधक इस बात की गवाही देते हैं कि चेहरा ढककर भजन करने से उनका ध्यान बेहतर होता है और वे अधिक शांति का अनुभव करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान भी यह मानता है कि बाहरी उत्तेजनाओं को कम करने से एकाग्रता बढ़ती है। चेहरा ढकना इस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। स्वयं का अनुभव। सबसे अच्छा प्रमाण आपका स्वयं का अनुभव है। चेहरा ढककर भजन करें और देखें कि आपको कैसा अनुभव होता है। आप स्वयं इसके लाभों को महसूस करेंगे। अंत में हम साधना के इस विशाल विषय को समाप्त करते हैं, लेकिन यह केवल समाप्ति है। साधना तो निरंतर चलती रहती है। साधना की सततता। साधना एक बार का कार्य नहीं है, यह आजीवन चलने वाला अभ्यास है। हर दिन, हर समय, हर क्षण हमें नाम का स्मरण करना चाहिए। चेहरा ढकना इस स्मरण का एक साधन है। साधना की गहराई। साधना जितनी गहरी होगी, आत्मा उतनी ही उन्नत होगी। इसलिए साधना को सतही नहीं बल्कि गहरा बनाएं। चेहरा ढकना साधना को गहरा बनाने में सहायक है। साधना की सुंदरता। साधना की अपनी एक सुंदरता है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। इसमें हर कदम सुंदर है, हर पल पवित्र है। चेहरा ढकना इस सुंदरता का एक हिस्सा है। साधना का फल। साधना का फल अंततः मोक्ष है, आत्मा का परमात्मा में मिलन। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, सबसे बड़ा सुख है और सबसे बड़ी शांति है। संगत जी, इस विस्तृत प्रवचन के अंत में हम सद्गुरु के चरणों में प्रार्थना करते हैं। राधा स्वामी जी, हम सभी को ऐसा निर्मल मन, ऐसी अटूट श्रद्धा और ऐसी नियमित साधना प्राप्त हो कि हमारा प्रत्येक भजन केवल बाहरी क्रिया न रह जाए, बल्कि आत्मा और सद्गुरु के बीच प्रेम पूर्ण मिलन का माध्यम बन जाए। हमें यह समझ दे कि चेहरा ढकना केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मन को बाहरी विक्षेपों से बचाने का एक सहायक उपाय है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम नाम को कभी न भूलें, क्योंकि नाम ही आत्मा का वास्तविक सहारा है। नाम ही वह माध्यम है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। हम सभी को सद्गुरु की कृपा से ऐसी साधना हो कि हमारा जीवन सुखमय हो, हमारा मन शांत हो और हमारी आत्मा उन्नत हो। यही सबसे बड़ी कमाई है, यही सबसे बड़ा लाभ है और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। राधा स्वामी जी, यही संत महापुरुषों का संदेश है। नाम की महिमा, प्रेम की शक्ति, सेवा का भाव और सत्संग का महत्व।
यही वह सरल मार्ग है जो अंततः आत्मा को उसके वास्तविक घर तक पहुंचाता है। राधा स्वामी जी। एक, चेहरा ढकना। भजन के समय चेहरा ढकें, ये मन को शांत करने में सहायक है। दो, नाम का अभ्यास। प्रतिदिन नियमित रूप से नाम का स्मरण करें, यही सबसे बड़ी साधना है। तीन, प्रेम। प्रेम के साथ भजन करें, प्रेम के बिना साधना अधूरी है। चार, नियमितता। प्रतिदिन नियत समय पर भजन करें, नियमितता साधना को गहरा बनाती है। पांच, सद्गुरु की कृपा। सद्गुरु की कृपा के लिए प्रार्थना करें, बिना कृपा के साधना सफल नहीं होती। छह, संतुलन। बाहरी नियमों और भीतर के अभ्यास में संतुलन रखें, न अंधविश्वास न उपेक्षा। सात, धैर्य। धैर्य रखें, साधना का फल जल्दी नहीं मिलता, लेकिन निश्चित रूप से मिलता है। आठ, विश्वास। विश्वास बनाए रखें, विश्वास ही साधना का आधार है। राधा स्वामी जी, ये आध्यात्मिक प्रवचन समाप्त होता है। इसे ध्यान से पढ़ें, समझें और अपने जीवन में उतारें। यही संत महापुरुषों का आशीर्वाद है। राधा स्वामी जी।